हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों भारत सामान्य ज्ञान और जीके जीएस आज अपन पढ़ने वाले। क्या जीके जीएस आज अपन पढ़ने वाले दोस्तों। सुपर सोनिक ये सीरीज होगी, सुपर सोनिक टेस्ट होने वाला है प्यारे साथियों। ये इतना फास्ट टेस्ट होगा कि 15 मिनट में अपन 50 क्वेश्चन जल्दी से रीड करने वाले हैं और अब आपको काउंट करने की आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आप इसको एक हुबहू मॉडल पेपर ही समझ सकते हैं प्यारे साथियों, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन साइंस और अगर जीके के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए तो भाई हम कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्कोर को जनरेट करना आपके लिए बनेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पढ़ेंगे ना, यहाँ पे कोई एडवांस नहीं। समझ लो कि 50 क्वेश्चन 15 मिनट, तो कितना जल्दी होगा, है ना। चलिए आइएगा। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था अपने दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बिल्कुल सर सही है। अगर पहला आपका सही है तो बिल्कुल इसको भाई राइट कर लीजिएगा और पहले को ये जो आप सभी काउंट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। जो कोई भी देश होता है उसका आर्थिक जो स्तर है, विकास है, वो किस पर निर्भर करता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन भी और बाजार का आकार भी दोस्तों, है ना, और पूंजी निर्माण भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम के कलाकार नहीं है, इनमें से कौन जो है मोहिनीअट्टम के कलाकार नहीं है। तो भैया कल्याणी है, श्रीदेवी भी है, तारा निडिगाडी भी है, राधा रेड्डी नहीं है। बोले सर राधा रेड्डी किसकी है, फिर ये भैया कुचिपुड़ी की है। किसकी है, कुचिपुड़ी की है। और दोस्तों मोहिनीअट्टम जो है ना ये केरल और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों का ये नाटक है दोस्तों, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बिल्कुल नृत्य है, सॉरी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मैं एडवांस दोस्तों बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अगला प्रश्न है टिप्पणी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है प्यारे साथियों। टिप्पणी देखिएगा, मणिपुर नहीं होगा, हरियाणा नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, गुजरात हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर। ये एक महिलाओं का नृत्य है ना। चलिए जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा माना जाता है। जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो कौन सा है। बोले सर तमिलनाडु क्या, बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यही हम बात करें पश्चिम बंगाल जो कि ये गेहूं के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। दोस्तों देखिए प्रश्न ये है बस, कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत व श्रीलंका। थोड़ा सा जल्दी से टाइप करिएगा, लाइव कर रहा हूँ तो, है ना। तो बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ओके सर। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भैया चावल का कटोरा कहा जाता है अपने आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है, जो ऑप्शन में दे रखे ना इनमें से आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर है सर। ओके अगला प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे पूछा ये जा रहा है कि भाई पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। पहली बार परमाणु बम जो है ये कहाँ पर फेंका गया। बोले सर नागासाकी नहीं, नागासाकी से पहले हिरोशिमा में। डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नागासाकी, ये कहाँ के प्रदेश है। बोले सर जापान के प्रदेश से। ओके अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। प्यारे साथियों क्या ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर आयमंडल होगा, बहिर्मंडल होगा, सममंडल या समताप मंडल। अगर ओजोन परत की बात करें तो ये समताप मंडल में पाई जाती है भैया। ओके अगला प्रश्न नंबर 11 है महात्मा गांधी का राजनीतिक जो गुरु था ना वो कौन था। समझ गए होंगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है महात्मा गांधी जी के बिल्कुल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। और यही मोहम्मद अली जिन्ना के भी थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी डेसिमल शब्द किससे संबंधित है। जी के जीएस दोनों रहेंगे आज, है ना। तो देखिए डेसिमल शब्द का किससे संबंधित है। बोले सर ध्वनि से संबंधित है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का।
अगला प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, तो अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगा अपना पिछले का राइट आंसर। अपने पढ़ लिया डेसिमल शब्द किससे संबंधित, ध्वनि से है, तो इसका सही उत्तर होगा अपना चंपा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, बोले सर शांत घाटी जो है ना ये कौन से राज्य में स्थित है, जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तमिलनाडु नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, बिल्कुल शांत घाटी जो है हो जाएगा राइट आंसर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है प्यारे साथियों, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, चक्रवात है या फिर ज्वालामुखी है या चंद्रमा का आकर्षण है या फिर समुद्री सतह पर भूकंप है। तो सुनामी का मुख्य कारण जो है वो अपना समुद्री सतह पर भूकंप है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो अपने दिल्ली में नहीं है, लखनऊ हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवाबों की नगरी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे भैया। अगला प्रश्न नंबर 16 भी आपकी स्क्रीन पे है कि भाई मानव विकास सूचकांक जो है ना ये किसने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक जो है ना ये किसने विकसित किया था, तो देखिए अमर्त्य सेन तो नहीं होगा भैया, मोटेंग सिंह भी नहीं होगा, महबूब उल हक हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जो है ना इसको विकसित करने वाले उल हक थे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। कृषि उत्पादकों की कोटि जो है किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो भैया राइट आंसर ISI नहीं होगा, हरित उत्पाद भी नहीं होगा, एग मार्क हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। क्लियर है सर। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। उत्तर जल्दी से बताइए, 1947 या 1948, बोले सर 1948 ही होगा। क्या बात है, 1948 को हम जो लॉक कर देते हैं। आइएगा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था भैया। इंसुलिन का आविष्कार जो है किसने किया था, एडवर्ड जेनर, एफ बांटिंग या एफ वैक्समैन या फिर रोनाल्ड रॉस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बांटिंग हो जाएगा, एफ बांटिंग, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सर। नंबर 21 भी आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं प्यारे साथियों, और 21 नंबर में ये पूछा जा रहा है मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई ना भारत सरकार के द्वारा, कब दी गई। देखिए 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो राष्ट्रीय मोर बनाया गया था अपने 1952 में प्यारे साथियों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी प्यारे भाई बहनों का। क्लियर है सर। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों ये बता दीजिएगा। नासिक जो है अपना किस नदी के किनारे है, तो महानदी नहीं होगा, कृष्णा भी नहीं होगा, ताप्ती भी नहीं होगा, गोदावरी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नासिक जो है किस नदी के किनारे है, बोले सर गोदावरी के किनारे। अब आप काउंट करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ना, बिल्कुल। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 23, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश या फिर केरल या गुजरात या तमिलनाडु। तो दोस्तों किस प्रदेश की समुद्री तटरेखा जो है ये तट रेखा वाला राज्य सबसे जो है सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है, गुजरात है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का, गुजरात है। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना को भी बता दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1903 में नहीं हुई थी, 1904 में भी नहीं, 1905 में भी नहीं, 1906 में हो जाएगा। बंगाल विभाजन की बात करें दोस्तों, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, बंगाल विभाजन 1905 है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और ये लीजिएगा नंबर 25, जल्दी से जवाब भी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है ये भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दोस्तों भूमि से भूमि में जाने वाला क्या है, भूमि से भूमि में जाने वाला उसका नाम है पृथ्वी, और भूमि से वायु में जाने वाला उसका नाम है त्रिशूल। कल ही तो बात की है भैया, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है सर, ओके। और आज की आपकी क्लास जो है ना ब्रह्मोस से कोई कम नहीं होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। विक्रम संवत जो है ना ये कैलेंडर है प्यारे दोस्तों, ये कौन से देश में है।
फिजी नहीं होगा, मॉरिशस नहीं होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा, नेपाल हो जाएगा राइट आंसर। ये इस प्रकार का कैलेंडर कहाँ पर है, विक्रम संवत का या आधिकारिक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल में है। नंबर 27 क्वेश्चन है कि भी गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोदय नहीं होगा, आर्य नहीं होगा। 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो यंग इंडिया हो जाएगा राइट आंसर, यंग इंडिया सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है कि भाई भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा भारत सेवक संघ की स्थापना की गई। जो ऑप्शन में है वो बिल्कुल सही ऑप्शन ठीक है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों जतिन दास नहीं होगा, चंद्रशेखर भी नहीं होगा, चंद्रशेखर तो गोली मारी गई थी उन्होंने स्वयं ने, और कल्पना दत्त भी नहीं होगा, राजगुरु हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, राजगुरु भगत सिंह है ना, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे है। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। जो ऑप्शन में दिए है ना यहाँ पर, मोती मस्जिद कहाँ पर है, आगरा में है या जयपुर में या अहमदाबाद में या लाहौर में। तो भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। मोती मस्जिद कहाँ पर है, आगरा में। वैसे दिल्ली में भी है ना, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। देखिए दोस्तों निम्न में से विटामिन ई का अच्छा जो स्रोत है वो कौन सा है। तो भाई विटामिन ई का पूछा जा रहा है तो भाई ताजी सब्जियां हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब आपको ये भी देखना है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो फास्ट में जवाब देना बनता ही बनता है। अगर नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, इसको लास्ट तक सुनते रहिए। पेनिसिलिन की जो है ना, ये पेनिसिलिन ये किससे प्राप्त की जा सकती है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों जीवाणु नहीं होगा, वायरस नहीं होगा, शैवाल नहीं होगा, फफूंद हो जाएगा। राइट आंसर को लॉक करेंगे, ए ऑप्शन के साथ चला जाने वाला है। नंबर 33 क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है भैया। मानव शरीर में कुल हड्डियों के बारे में बात की है तो भैया 200 और कितनी होती है, बोले सर 206 होती है। बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का जो मुख्य स्रोत है ना वो क्या है। पित्त का स्रोत जो है ना मुख्य वो क्या है, यकृत है, पित्ताशय है, पित्तवाहिनी है या फिर अग्न्याशय है। तो प्यारे साथियों पित्त का स्रोत पूछा है तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यही अपना है अपने शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ है ना, बड़ी ग्रंथि है सबसे बड़ी शरीर की, है ना। चलिए नंबर 35 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो भैया विटामिन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये है ना मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता विटामिन डी। तो भैया ध्यान रखना सी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए जल्दी से बता दीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा। मैंने आपको बताया मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या फिर ग्रंथि का पूछा जाए तो भैया सी ऑप्शन लॉक कर दियो, यकृत कर लियो, ठीक है ना। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइएगा, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जो वाहन होते हैं और उसमें अग्र द्वीप जैसे हम कह सकते हैं हेडलाइट, और उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। समतल नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, उत्तल भी नहीं होगा, परवलय दर्पण हो जाएगा प्यारे साथियों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हालांकि अगर बात करें और ड्राइवर वाला कांच अलग होता है वो दर्पण, है ना। नंबर 38 क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। देखिए किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो भैया इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, 42,000 नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा लगभग, है ना। लगभग 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है। नंबर 39 भी आपकी स्क्रीन पे। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से जवाब दीजिए। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता, निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा, निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है और बिल्कुल 14 मिनट हुए दोस्तों अपने और 40 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 3 मिनट और लगेंगे।
सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों बुध जो है ना ये सूर्य के सबसे निकट है और छोटा भी है। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइप के पाइपों पर जस्ते की परत सटाने को क्या कहा जाता है? जल्दी से देखिए, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने जो पाइप के पाइप पर जस्ते की परत सटाने पर क्या कहते हैं? तो भैया जस्ते की परत सटाना नहीं कहते, मिश्र धातु नहीं कहते, यशदीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी भाई बहनों का। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? जल्दी से बता दीजिएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो भैया न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। न्यूट्रॉन हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला है? तो भैया वही होगा उत्तर। यहाँ पे थोड़ा सा डबल आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे ये आपका बोनस है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न नंबर 44 है कि भाई पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? अगर पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ानी हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रेटा एथिल सीसा का, है ना। ट्रेटा एथिल सीसा का जो है प्रयोग किया जाता है। और हम कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न देखने पर। सब के सब लगभग सेम आ रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न देखने पर कंफ्यूज होना ही होना है। लेकिन ध्यान रहे ट्रेटा एथिल सीसा हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों 16 मिनट हो गए, 45 क्वेश्चन है ना, 1 मिनट और लगेगा। देखिए नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भैया फुटबॉल से संबंधित है। लॉक हो जाएगा बी ऑप्शन। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो भैया राइट आंसर सबका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ओडिशा ही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। अगर कथक की बात करें तो भैया राजस्थान है। ठीक है, ओके सर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई इससे आसान क्या हो सकता है? राइट आंसर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो कि उत्तराखंड में है, इसका पुराना नाम था हेमी नेशनल पार्क। दोस्तों इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़े और नंबर 48 है, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है? किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है प्यारे साथियों? और ये अपने भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में है। ये सारस प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है और सारस यहाँ पर बहुत रूप में आए भी जाते हैं दोस्तों। और ये 2 नदियों के मतलब बीच में ही स्थित है, जिसका नाम है बाणगंगा और गंभीरी। तो भाई राइट आंसर घना पक्षी विहार, जिन्हें हम कहते हैं केवला देव। चलो सर अगला प्रश्न जी, ये लो अगला। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे अपने, ज़्यादा नहीं है ना, क्लास कंप्लीट होने में, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ने में अब लगेंगे वो लगे। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध जो है ना चित्र किसने बनाया था? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लियोनार्डो दा विंसी। अपने राजस्थान में मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद मोरध्वज ने बनाया था। निहाल चंद मोरध्वज ने, उन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। बनी ठनी जो कि किशनगढ़ की चित्र शैली के विषय था। ओके सर अगला प्रश्न अगला है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार कर लिए थे? 7 समुंदर पार कर लिए थे भैया, 7 समंदर पार कर लिए, है ना। वही बात हो गई, मतलब 7 समंदर पार। तो सही उत्तर अपना हो जाएगा यहाँ पे बुला चौधरी। क्या हो जाएगा? बुला चौधरी। गलत ना समझियो, वही बात हो गई, वही सॉन्ग याद आ गया। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो दोस्तों ये आपको ये जो गाना है ना, ये आपको अपने दिमाग में उतारना, अपने लक्ष्य में उतारना है कि जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई। और मंजिल को भैया अपनी औकात दिखानी है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और आज अपने दोस्तों 17 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको क्लास बड़ी शानदार लगी होगी। टेस्ट था दोस्तों सुपर फास्ट, सुपर सोनिक टेस्ट था। सही और अच्छा बेहतरीन जो भी कहो लगना चाहिए। आज की इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और आज का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, और ये लीजिएगा, ये लीजिएगा। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक सेकंड में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आज का। इसका जवाब दे दीजिएगा आप बाहर आगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम
विद्युत चालक हैं। तांबा, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो बनता ही बनता है। आज थोड़ा सा सुपर फास्ट किया, मुझे पता है कि आपने काफ़ी ने जवाब नहीं दिए होंगे, लेकिन ज़रूर बताना अपना स्कोर कि आपके 50 में से रियल में कितने सही हुए हैं। इतने जल्दी भी हो सकता है क्या क्वेश्चन? जी बिल्कुल आज हुए हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।